हाय एवरीवन, ये वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का CSI नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये CSI जून 2012 का पहला क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन द रेट कांस्टेंट K at 27 डिग्री सेल्सियस वाज फाउंड टू बी K इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻11 इंटू e⁻50 द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है K इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10⁻11 इंटू e⁻50। ठीक है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो इसको इक्वेशन 1 देते हैं। अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन हमें क्या पता है? K इक्वल्स टू e⁻ डिवाइड बाई RT। तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई RT इक्वल्स टू 50। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? 50 इंटू RT। R क्या है? गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी जूल में दिया है, तो R गैस कांस्टेंट का वैल्यू जूल में कितना होता है? 8.31 पर जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 300 केल्विन। यहाँ पुट कर देंगे अभी 50 इंटू 8.31 पर जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स टेम्परेचर 300 केल्विन। केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, यहाँ यूनिट क्या होगा? जूल मोल इनवर्स, और ये कितना होगा? 1125000 जूल मोल इनवर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह क्या दिया है? द रेट लॉ फॉर वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ पायरोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड एट 520 डिग्री सेल्सियस एंड 0.2 बार, इतना दिया है। ठीक है, द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले क्या करना है? या पहले K ओवरऑल कितना होगा देख लेते हैं। K2 K1 डिवाइड बाई K पर होल टू द पावर हाफ 1/2, ये होगा K ओवरऑल। हमें क्या पता? आरएनएस इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है? K इक्वल्स टू e⁻ -EA/RT, ये हमें पता है। तो उसी हिसाब से K1 की कितना होगा? A1 e⁻ डिवाइड बाई RT। K2 A2 e⁻ EA2/RT। K फॉर A फॉर e⁻ डिवाइड बाई RT। K ओवरऑल कितना होगा? A ओवरऑल e⁻ डिवाइड बाई RT। ठीक है, अब हमें इसको इस हिसाब से लिखना होगा, मतलब यहाँ K2 K1 K4 का वैल्यू पुट करना है। देखते हैं फिर। पुट करते हैं K2 K1 डिवाइड बाई K4 होल टू द पावर 1/2। K2 की क्या होगा? A2 e⁻ डिवाइड बाई RT। K1 कितना हुआ? A1 e⁻ डिवाइड बाई RT होल डिवाइड बाई A4 e⁻ डिवाइड बाई RT होल टू द पावर 1/2। यहाँ सबसे A निकाल देंगे कॉमन लेके, A2 A1 डिवाइड बाई A पर होल टू द पावर 1/2, इसको निकाल दिया। फिर क्या बच गया? -EA2 डिवाइड बाई RT e⁻ -EA1 डिवाइड बाई RT होल डिवाइड बाई e⁻ -EA4 डिवाइड बाई RT होल टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये टर्म रहेगा। इसको अब हमें इसको लेके सॉल्व करना है। ठीक है, e⁻ -EA2 डिवाइड बाई RT रह गया, ये क्या होगा? -EA1 डिवाइड बाई RT, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे क्या होगा? प्लस EA4 डिवाइड बाई RT होल टू द पावर 1/2 -EA2 डिवाइड बाई RT, ये क्या होगा? e⁻ -EA1 प्लस EA4 डिवाइड बाई RT तो होल टू द पावर 1/2। 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? e⁻ प्लस EA4 डिवाइड बाई 2RT, ये रह गया -EA2 डिवाइड बाई RT। जब मल्टीप्लाई होकर रहता है तब क्या होगा? पावर ऐड हो जाता है, तो यह क्या होगा? e⁻ यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? 2RT, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2EART माइनस EA1 प्लस EA4। ठीक है, तो इतना इसका वैल्यू इतना आया। हमें पता है ये क्या होगा? K ओवरऑल क्या पता था? A ओवरऑल e⁻ -EA ओवरऑल डिवाइड बाई RT। तो अब हम इक्वल कर देंगे
इसको इसके साथ सही से लिखता हूँ। तो ई ए ओवरऑल डिवाइड बाई आर टी इक्वल्स टू क्या होगा, -2a2 माइनस EA1 प्लस EA4 होल डिवाइड बाई 2RT। RT कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, EA ओवरऑल इक्वल्स टू -2EA2 माइनस EA1 प्लस EA4 डिवाइड बाई 2। ये माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस। अगर दोनों साइड से माइनस साइन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, EA ओवरऑल इक्वल्स टू क्या आएगा, 2EA2 प्लस EA1 माइनस EA4 डिवाइड बाई 2। तो अगर 2 सही से इसको रीअरेंज करेंगे, EA2 प्लस हाफ EA1 माइनस हाफ EA4, EA ओवरऑल इक्वल्स टू, देखते हैं कौन सा आंसर सही है, EA2 प्लस हाफ EA1 माइनस हाफ EA4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर एग्जाम में इतना करेंगे तो टाइम निकल जाएंगे, तो इसको शॉर्टकट के हिसाब से मैंने याद रखेंगे। जैसे के ओवरऑल इक्वल्स टू क्या हुआ, K2 K1 डिवाइड बाई K4 होल टू द पावर हाफ, ठीक है। जब ई ओवरऑल हम निकालेंगे ना, तो जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यह क्या हुआ, K2 बाई K4 K1 बाई K4 टू द पावर हाफ, तो इसको हम हाफ EA1, और जब डिवाइड होकर रहेगा तो नेगेटिव साइन आएगा EA4, और जो मल्टीप्लाई होकर रहेगा वो उसमें पॉजिटिव आएगा, K2 EA2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के ओवरऑल ई ओवरऑल इक्वल्स टू K2 मल्टीप्लाई होकर रखा है तो EA2 ये रहेगा प्लस, ये क्या है, हाफ जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई हो गया हाफ K1 EA1, तो फिर जो डिवाइड होकर जो नीचे है वो अगर मल्टीप्लाई होकर रहेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर डिवाइड होकर रहेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, -EA4, ठीक है। इसी हिसाब से यह हमारा टाइम भी बच जाएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर दिया है के ओवरऑल इक्वल्स टू K2 K3 डिवाइड बाई K1 K4 होल टू द पावर 1/4, तो ई ए ओवरऑल कितना होगा, या ई ए ओवरऑल कितना होगा, तो मैंने बोला था जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 रहेगा K2 EA2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके है K2 EA3, ये क्या है, ये डिवाइड होके रखा है तो नेगेटिव होगा, -EA1 माइनस EA4, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, CSIR जून 2012 का। ये क्वेश्चन कह दिया मिचेलस मेंटेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, द एक्सप्रेशन ऑब्टेन इज दिया है इतना, हमें K3 और मिचेलस मेंटेन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। देखते हैं, ठीक है। हमें पता है क्या, मिचेलस मेंटेन इक्वेशन क्या कहता है, V इक्वल्स टू K3 E0S डिवाइड बाई S प्लस K मिचेलस मेंटेन इक्वेशन। तो इसको हम जो गिवन इक्वेशन है ना उसी का फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, E0 इसको डिवाइड कर देंगे, V E0S इक्वल्स टू K3 डिवाइड बाई S0 प्लस Km ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, V डिवाइड बाई E0S प्लस Km इक्वल्स टू K3। ना इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसको S निकल जाएगा तो V डिवाइड बाई E0, ठीक है, प्लस Km भी डिवाइड बाई E0S इक्वल्स टू K3, ठीक है। ना इसको उधर ले जाएंगे, Km भी
डी बाई ई जीरो एस इक्वल्स टू क्या होगा K3 माइनस बी डिवाइड बाई ई जीरो। ना Km सब में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई हमें क्या लिखा बी के एम डिवाइड बाई ई जीरो एस इक्वल्स टू क्या होगा K3 माइनस बी डिवाइड बाई ई जीरो। तो हम के एम सब में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी डिवाइड बाई ई जीरो एस इक्वल्स टू K3 डिवाइड बाई के एम माइनस बी ई जीरो के एम। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है बी डिवाइड बाई ई जीरो एस इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 12 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 बी डिवाइड बाई ई जीरो। इक्वेशन 2 अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या मिलेगा K3 बाई के एम इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, और के एम इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 बाई के एम इक्वल टू 10 टू द पावर 4, के एम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4। देन K3 इक्वल टू क्या होगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, क्या होगा K3 इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8। के एम निकला 10 टू द पावर माइनस 4, K3 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8। देखते हैं कौन सा इक्वेशन है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, 10 टू द पावर माइनस 4 10 टू द पावर 8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या है वन ऑफ द एजम्पशन मेड इन कन्वेंशनल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या होता है ए प्लस बी गिव्स एक्स गिव्स प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है रिएक्टेंट, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। फिर देखते हैं इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नहीं, यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है, ये गलत है। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बिटवीन प्रोडक्ट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, नहीं, ये भी रॉन्ग है। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बिटवीन रिएक्टेंट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोडक्ट, नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहा, द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ N2H4 with KiO3 proceeds in a mixture of H2O CCl4 as follows। क्वेश्चन दिया है द एंड पॉइंट फॉर द टाइट्रोमेटिक रिएक्शन इज, ये क्या होगा एंड पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड कलर ड्यू टू IT इन CCl4 लेयर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या दिया, द C14 एक्टिविटी ऑफ एन ओल्ड सैंपल इज फाउंड टू बी 40.2 डिसइंटीग्रेशन मिनट इनवर्स ग्राम इनवर्स। तो क्या दिया है AT 14.2 डिसइंटीग्रेशन मिनट इनवर्स ग्राम इनवर्स। कैलकुलेट द एज ऑफ ओल्ड सैंपल, हमें निकालना क्या है T। और क्या दिया इफ फॉर ए फ्रेश ओल्ड सैंपल कार्बन 14 एक्टिविटी इज 15.3। तो A0 इनिशियल कितना था 15.3 डिसइंटीग्रेशन मिनट इनवर्स ग्राम इनवर्स। ठीक है, और क्या दिया T हाफ दिया है, हाफ लाइफ दिया है 5730 ईयर्स। ठीक है, तो हमें निकालना T। हमें पता है सब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें क्या पता है T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग A0 डिवाइड बाई AT। ठीक है, तो हमें यहाँ A0 दिया है AT दिया है, K निकालना है। K इक्वल्स टू हमें क्या पता है 0.693 डिवाइड बाई T हाफ। तो ठीक है 0.693 डिवाइड बाई 5730। तो यहाँ सारा वैल्यू पुट कर देंगे ना 2.303 0.693 डिवाइड बाई 5730 लॉग 15.3 डिवाइड बाई 14.2। सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 617 ईयर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया था, फॉस्फोरेसेंस इज रिप्रेजेंटेड, ये अकॉर्डिंग जाब्लोवस्की डायग्राम, ये क्या होता है, ये H0 होता है, ये H1 होता है,
ये T1 होता है, हम फॉस्फोरेसेंस जानते हैं, यहाँ जो ट्रांजिशन होता है इसको फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। तो फॉस्फोरेसेंस तो T1 का क्या होगा H0 प्लस H न्यू, यहाँ प्लस H न्यू, T1 इक्वल H0 प्लस H न्यू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यूजिंग क्यूवेट्स ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पाथ लेंथ एट 10⁻⁴ m सॉल्यूशन ऑफ ए क्रोमोफोर shows 50% ट्रांसमिटेंस एट सर्टेन वेवलेंथ, द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो हमें क्या पता है, ऑब्जर्वेंस ए इक्वल टू एप्सिलॉन CL, ये होता है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है लेंथ। तो हमें दिया है लेंथ कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10⁻⁴ m, ट्रांसमिटेंस दिया है 50%। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए एप्सिलॉन, तो उसके लिए हमें ऑब्जर्वेंस निकालना पड़ेगा। ऑब्जर्वेंस इक्वल्स टू हमें क्या पता है माइनस लॉग ट्रांसमिटेंस, तो माइनस लॉग 50%, 50/100, ये क्या हो गया माइनस लॉग 1/2, माइनस का मतलब log 1 माइनस log 2, log 1 का वैल्यू 0 हमें पता है, माइनस माइनस पॉजिटिव, log 2 का वैल्यू यहाँ गिवन है 0.301, तो ऑब्जर्वेंस हमें निकल गया 0.301। ठीक है, तो अभी निकाल देंगे एप्सिलॉन इक्वल्स क्या ऑब्जर्वेंस डिवाइड बाई CL, तो ऑब्जर्वेंस क्या 0.30, कॉन्सेंट्रेशन का 10⁻⁴ m, ये कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 6020, ये ऊपर जाएगा m इनवर्स CM इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या क्वेश्चन दिया, इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज जनरलाइज टू क्वार्टर लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इट विल बी इक्वल्स टू। ठीक है, वो कह दिया अगर A0 x होगा तो AT क्या होगा क्वार्टर लाइफ मीन्स 1/4 x/4। देखते हैं हमें क्या पता है, KT इक्वल्स टू ln A0 डिवाइड बाई AT, T इक्वल्स टू T 1/4, T 1/4 इक्वल्स टू 1/k ln A0 कितना x, AT x/4 कितना होगा 1/k ln 4, इसको ln 4 डिवाइड बाई k, T 1/4 इक्वल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कहते हैं द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज E0 इन गैस फेज, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट ए कॉन्फाइंड वॉल्यूम लैम्डा 3 द एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड। जब हम वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे तो कोलिजन प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कोलिजन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो अगर कोलिजन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर गया तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या अगर लैम्डा डिक्रीज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। ये देखते हैं 2012 का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन M0 सरफेस फॉलोज Langmuir-Higenol mechanism. The decomposition was carried out at low pressure. The initial pressure of NH3 was 10⁻⁻2 torr. The pressure of NH3 was reduced to 10⁻⁻ torr in 10 minutes. The rate constant of decomposition. यहाँ क्या गिवन है, चलो देख लेते हैं गिवन क्या है, दिया है इनिशियल प्रेशर P0 10⁻⁻2 torr। ठीक है, द प्रेशर वाज रिड्यूस टू 10⁻⁻ torr इन 10 मिनट्स, PT दिया है 10⁻⁴ torr। ठीक है, टाइम दिया है 10 मिनट्स, हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ये कौन सा रिएक्शन है, तो यहाँ दिया है Langmuir-Higenol मैकेनिज्म एट लो प्रेशर। तो Langmuir-Higenol मैकेनिज्म एट लो प्रेशर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या पता है, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T, लो प्रेशर के टर्म में क्या होगा P0/PT, 2.303 10 log 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 10⁻⁻4। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा 0.4606 मिनट इनवर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।